सबको नमस्ते। योगी की स्थिति किस प्रकार से दिन प्रतिदिन उच्च होती चली जाए और वह जब निरंतर अभ्यास करता है, परम पुरुषार्थ करता है, तो उसके बाद उसको जो फल मिलता है कि उसने इतना पुरुषार्थ किया है, कामनाओं से रहित अपने स्वयं को कर लिया है, अपने उस मन के संकल्प विकल्प को भी रोक लिया है और बुद्धि को शिथिल कर लिया है। उसके बाद योगी की गति क्या होती है, उसको फल के रूप में क्या मिलता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, वह यही मानता है कि इसके करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। तो उसको जो मिल रहा है वो परम शांति मिल रही है। तो उसी प्रसंग में श्लोक आया है, युञ्जन नेवम सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। क्या कहा कि पाप से रहित योगी इस प्रकार आत्मा को योग में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म के संबंध से होने वाले अत्यंत सुख मोक्ष को भोगता है। क्या बताया कि पाप से रहित योगी, पाप से रहित हम कब हो सकते हैं? पाप से रहित हम तब हो सकते हैं जब हम अपनी कामनाओं को त्याग देते हैं। क्योंकि व्यक्ति के मन में बहुत सारी कामनाएं उठती रहती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए उसको येन केन प्रकारेण उसको पाना होता है, उसकी पूर्ति करनी होती है, तो वो गलत मार्ग भी अपनाता है। तो कहीं ना कहीं पाप का मार्ग वह अपना लेता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, व्यक्ति जो है कामनाओं से रहित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो पाप से रहित हो जाता है, वह योगी कहलाता है। तो वह जब बाहर के विषयों में कोई इच्छा, कोई कामना रखता नहीं है, तो वह अपने आत्मा को अंदर ही स्वयं में स्थित कर लेता है और सरलता से उसका जो संबंध है वो ब्रह्म से जुड़ जाता है। और जब ब्रह्म से संबंध उसका हो जाता है तो उसको अत्यंत सुख का अनुभव होता है, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। फिर आगे बताएं, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। कि जब योग से युक्त, कि योग को अपने जीवन में धारण कर लेता है, योग में स्थित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वह समभाव से सबको देखता है। उसकी जो एक नज़र है वह सबको एक नज़र से देखता है, सबको स्वयं में देखता है और सब में स्वयं को देखता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। अब समभाव किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर आता है कि चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वह कभी भी किसी को जज करके नहीं चलता, सबके साथ समता का भाव रखता है। व्यवहार सबके साथ उसको करना होता है। व्यक्ति अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लालची भी हैं, सब तरह के व्यक्तियों से संबंध उसका होता है। परंतु वह समभाव में स्थित होकर के जब सबके साथ व्यवहार करता है तो वह सब में स्वयं को देखता है और स्वयं को सबके अंदर देखता है। उसकी जो नज़र है वो इस प्रकार की हो जाती है। फिर उसके अंदर किसी के प्रति कोई भी एक दुर्भावना मन में पैदा नहीं होती। वो अपने आप को शांत रखता है, शांत चित्त होकर के वो आगे बढ़ता है। आगे बताया कि आत्मौम पम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो गतः। कि हे अर्जुन, जो अपने समान सब जगह सुख या दुख को बराबर देखता है वह उत्तम योगी माना जाता है। सब जगह सुख या दुख को देखता है। कि व्यक्ति की नज़र कैसी हो जाती है, कहा कि आत्मनि प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत। ये बात आती है कि जो व्यक्ति अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहता है,
ऐसा ही व्यवहार वह दूसरों के साथ करता है। जैसा अपने दुख को महसूस करता है, इसी प्रकार से वह दूसरे के दुख को महसूस करता है। जैसा स्वयं को जानता है, ऐसा ही वह दूसरे को जानने लग जाता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार से उसके मन में कोई संकीर्णता बसती नहीं है, कोई संकल्प विकल्प जागता नहीं है। एक भाव से जब वह चलता है तो कहा ऐसा व्यक्ति ही उत्तम योगी माना जाता है। और जो उत्तम योगी होता है वही परम शांति का पात्र बनता है, वही परम सुख पाता है, वही मोक्ष को पाता है, वही दुखों से अपने आप को जो है एक तरह से मुक्त कर लेता है। ऐसी स्थिति हमारी भी आ सकती है यदि हम इसके लिए निरंतर अभ्यास करेंगे, स्वयं को स्वयं में ही स्थापित करेंगे, तरंगों में अपने आप को जाने नहीं देंगे, मन को तरंगित नहीं करेंगे, चित्त को शांत करेंगे। जिस प्रकार से तालाब का पानी जब बिल्कुल शांत होता है, स्वच्छ होता है, तभी हमें अपनी उसमें शक्ल दिखती है, सूरत दिखती है। लेकिन यदि उस पानी में हलचल हो, उसमें कंकर पत्थर डले रहें, वो हवा से वो हिलता रहे, तो हम स्वयं को नहीं देख पाएंगे। तो ये जो कामनाओं की तरंगें हैं, ये हमारे उस चित्त रूपी सरोवर को बार बार तरंगित करती रहती हैं। इनको रोकने का एक ही माध्यम है कि हम उन कामनाओं से छूट जाएं। कामनाओं से छूटेंगे जो है चित्त शांत होगा, चित्त शांत होगा, स्वयं को देख पाएंगे। स्वयं को जब देखते हैं, परम शांति का अनुभव हमें मिलता है। तो ये कुछ श्लोक की ध्यान योग हमारे जीवन में कैसे उतरे, इनका पालन जब हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारी गति आगे की ओर होगी, उन्नति की ओर हम कदम बढ़ा सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।